नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नों के हल बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहता है क्या कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। तो एपी ज्ञात करना 31वां पद, उसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन आपका 31वां पद के लिए निकालना है, वो यहाँ है क्वेश्चन। और इसमें कहता है कि 11वां पद 38 है। पहला स्टेटमेंट ये हुआ। दूसरा स्टेटमेंट कहता है 16वां पद 73 है, ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ। तो दोनों स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं और उससे आप एपी का 31वां पद निकाल पाएंगे। तो इसको सबसे पहले लिखना क्या है, 11वां पद 38 है। तो 11वां पद के लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस 10d। तो 11वां पद का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 11वां पद बराबर 11वां पद का मान 38 दिया है। फॉर्मूला है a प्लस 10d। तो a प्लस 10d 11वां पद का मान, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले का मान हुआ 38। इस प्रकार से यहां से समीकरण 1 बनता है। स्टेटमेंट 1 से समीकरण 1 बना। अब उसी प्रकार से स्टेटमेंट 2 में कहता है क्या, 16वां पद 73 है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 16वां पद बराबर 73। तो 16वां पद का भी फॉर्मूला होगा a प्लस 15d। तो उसको लिखेंगे हम a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 2। अब आप यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 देख पा रहे हैं। ये दोनों समीकरण को अगर सॉल्व करते हैं तो a और d निकल जाएगा। और a और d निकालने के बाद आप ab आराम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखिए, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए आपको लिखना होगा, समीकरण 1 और 2 को एक बार फिर से लिखना होगा। यहाँ पर नीचे आप लिखेंगे इस तरह से, a प्लस 10d बराबर 38, ये समीकरण 1 है। और दूसरा में है समीकरण 2 में a प्लस 15d बराबर 73। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर a और a दोनों बराबर है। सिर्फ आपको करना क्या होगा, साइन को चेंज कीजिए। मतलब नीचे अगर प्लस है तो माइनस कीजिए, और यहाँ प्लस है तो माइनस कीजिए, और यहाँ प्लस है तो इसको भी माइनस कीजिए। अब ये प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है, तो a से a क्या होगा, कट जा रहा है। यहाँ पर आपका प्लस और माइनस होकर के हो जाता है माइनस। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, 15 से 10 को घटाएंगे तो बचेगा 5d, और बड़ा के आगे यहाँ पर माइनस है तो आप लिखेंगे माइनस, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस। 73 से 38 घटाएंगे आप, 8 5 13, यहाँ पर 13 से 8 गया, 5 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा। अब बड़ा के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे आप। अब आपको माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर भी, और d बराबर निकालेंगे तो 35 बटे 5 करेंगे तो 5 सत्ते 35। इस प्रकार से आपको यहाँ पर d जो निकल रहा है 7 निकल गया। अब यही 7 को आप कोई भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में बैठा करके a निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो यहां पर आप रख सकते हैं, d का वैल्यू आ रहा है आपका समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए, a प्लस 10d बराबर 38,
तो a का वैल्यू आपका नहीं मालूम है, a को a रहने दीजिए, प्लस 10 गुना d का वैल्यू है आपका 7, यहाँ जो निकला हुआ है 7 उसको रखेंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 38। यहाँ पे हो जाएगा फिर a प्लस 70 बराबर 38, 10 गुना 7 70, a निकालेंगे तो 38 माइनस 70 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 70 है, 70 में से अगर 38 घटता है, 10 में से 8 गया 2 बचा और 6 में से 3 गया तो 3 बचा, नहीं 32 बच रहा है, वो माइनस, बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस होगा, तो a का वैल्यू निकल गया आपको -32। अब यहां से आपको 31वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन था आपको 31वां पद ज्ञात करें, तो 31वां पद के लिए फॉर्मूला होता है, यहां लिखते हैं 31वां पद बराबर होता है, 31वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 30d। आपको a भी चाहिए था, d भी चाहिए था, इसीलिए आपको a और d निकालने के लिए यहाँ पर इतना सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ा। अब देखिए a आपको निकल गया है -32 प्लस 30 लिखेंगे आप, और d का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है 7 निकला हुआ है, आप लिखेंगे गुना 7, -32 प्लस 30 गुना 7 करेंगे 210 होगा, 7 21 210। अब यहाँ पर आप माइनस करेंगे, 210 में से 32 को माइनस करेंगे क्योंकि माइनस और प्लस मिलके माइनस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 से 2 गया 8, यहाँ बचता है आपका 0, 10 से 3 यानी कि 7 और 1 इधर 178। इस प्रकार से आपका आंसर जो है 31वां पद के लिए 178 होगा। ये रहा इसका आंसर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सवालों के हल को समझ गए होंगे। आगे भी इसी तरह का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए गोल्डन जीवन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गोल्डन दिलीप आपसे विदा चाहता है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।